हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन शिवाय एजुकेशन। हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे क्लोरोफार्म बनाने के विषय में। तो क्लोरोफार्म बनाने के विषय में हमने पढ़ा था क्लोरोफार्म कैसे बनाया जाता है और उसकी फिगर के साथ हमने समझा था। अब क्लोरोफार्म के उसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो आज क्लोरोफार्म पार्ट 2 में उसी के आगे का स्टडी करते हैं। तो उसमें एक बनाने की विधि और हम क्लोरोफार्म की जान लेते हैं और किससे बनाया जा सकता है। तो और एक और विधि है, वो हम बना सकते हैं किसके द्वारा, क्लोरल। आपने देखा था उसमें क्लोरल बन के आया था। तो डायरेक्ट क्लोरल अगर हमको मिल जाए तो क्लोरल से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे क्लोरल से? क्लोरल का फार्मूला CCl3CHO होता है और इसकी अभिक्रिया अगर हम NaOH से करा दें, NaOH यानी क्षार है, कास्टिक क्षार, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये Cl3CH CH Cl3 ये देखो बन गया इतना, ये पार्ट अलग हो जाता है, CHCl3 बन जाएगा ये, और प्लस ये क्या बचेगा यहाँ पर, C और O बचा। तो ये हम लिख सकेंगे, ये H हो गया H और ये C, फिर ये O और फिर ये O और क्या बचा, Na यानी क्या है ये, सोडियम फार्मेट। इसका नाम होगा सोडियम फार्मेट। ठीक है, तो ये तो क्लोरोफार्म तो एक इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक विधि ये भी है। अब इसके क्लोरोफार्म के गुणों की बात कर लेते हैं। तो गुणों में दो प्रकार के गुण आप जानते ही हैं, एक तो भौतिक गुण होते हैं, दूसरे रासायनिक गुण। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एनी मैटर हैव टू क्वालिटीज, फिजिकल एंड केमिकल। तो भौतिक गुणों में आ जाइए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो बताया गया ये कौन कौन पॉइंट हैं, इनको आप लिखेंगे। जैसे कि ये रंगहीन होता है। ठीक, दूसरा ये गंधयुक्त, मीठी गंधयुक्त होता है, मीठी गंधयुक्त एक द्रव है। दो हो गए। ठीक है, ये रंगहीन है। नंबर 2, ये मीठी गंधयुक्त द्रव होता है और ये ज्वलनशील होता है। ठीक, और एक गुण कौन सा है, एक गुण इसका ये भी है कि इसको सूंघने पर मूर्छा आ जाती है, यानी जो भी इसको सूंघेगा उसको निश्चेतना उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बेहोशी आ जाती है। ठीक है, तो इसका भी आप आगे एक उपयोग ही पढ़ोगे कि क्लोरोफार्म का उपयोग पहले, हालांकि अब नहीं किया जाता है, उपयोग किया जाता था शल्य चिकित्सा, यानी कि हॉस्पिटलों में जब किसी मरीज को कोई ऑपरेशन वगैरह करना होता था तो उसको क्लोरोफार्म दिया जाता था, जिसकी वजह से वो निश्चेतना उसमें उत्पन्न हो जाती थी, निश्चेतना में चला जाता था और फिर उसका जो भी ऑपरेशन वगैरह जो ट्रीट किया करना होता था वो ट्रीट करते थे। तो ये पहले उपयोग किया जाता था, लेकिन इसमें कुछ नुकसान बहुत ज़्यादा थे, इसकी वजह से इसका यूज अब कम कर दिया गया है, ना के बराबर होने लगा, बिल्कुल बंद ही कर दिया गया एक तरीके से यूँ कह लो। अब उसकी जगह पर ईथर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो भौतिक गुणों में क्या है, ये रंगहीन होता है, ये मीठी गंधयुक्त द्रव है, ये ज्वलनशील होता है और यह इसको सूंघने पर मूर्छा आ जाती है। ठीक, तो भौतिक गुणों में 3-4 बातें थी तो हमने आपको बता दी। अब दूसरा नंबर, अब अगला है, वो आप लोग लिख लेंगे सुन के, वीडियो को रोक करके दोबारा रिपीट करके सुन के आप लिख सकते हैं। अब रासायनिक गुणों की बात आ जाओ। रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो रासायनिक गुणों में इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसमें, जो एग्जाम के में बहुत अक्सर पूछी जाती रहती हैं। ठीक है, तो पहला रासायनिक गुण में आ जाओ। पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन, अभिक्रिया, जिसे हम दहन भी कह सकते हैं। दहन, दहन का मतलब जलाना, यानी किसी चीज को जलेगा तभी जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया में समझ लीजिए। तो लिखेंगे, लिखने के लिए आप लिख भी लेंगे क्या है। जैसे ये क्लोरोफार्म है, हम रिएक्शन आपको करके दिखाएंगे, और ये ऑक्सीजन है। प्रेजेंस होगी किसकी,
सूर्य की प्रकाश की, सूर्य का प्रकाश। ठीक, तो पहले सुन लीजिए क्या होता है। जो हम बोल रहे हैं ये आप लोग कर लेंगे कॉपी में। ठीक है, तो लिखेंगे क्लोरोफार्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फास्जीन नामक गैस बनाता है, जो अत्यंत विषैली गैस होती है। अब फास्जीन को देख लीजिए क्या होता है। फार्मूला है COCl2, ये फास्जीन का सूत्र है। अब बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर निकलता क्या क्या साथ में, H2O भी निकलता है और क्लोरीन भी निकलती है। तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे और इसको भी 2 से गुणा कर देंगे और इसको करना होगा हमको 3 से। देखो 2H, H2O बाहर। ठीक, और 2 3 6 Cl हुए, 2 दूनी 4 Cl यहाँ हो गए, 2 Cl ये, 4 2 6 हो गए और 2 ऑक्सीजन ये और 1 ये 3, और ये 3 ऑक्सीजन पूरी यूज हो गए। ठीक, तो फिर से सुन लीजिए क्या हो गया कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफार्म ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड नामक गैस बनाते हैं, जिसे फास्जीन गैस कहा जाता है। ये अत्यंत विषैली गैस है। ठीक, तो इसका नाम याद रखेंगे फास्जीन, और क्या कह सकते हैं इसको, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये भी इसको कह सकते हैं कार्बोनिल क्लोराइड और फास्जीन। और ये रिएक्शन जो होती है वो किसकी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये ऑक्सीकरण होता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जब कभी ऑक्सीजन का योग होता है, किसी चीज में जुड़ता है ऑक्सीजन, तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है। तो आप देख रहे हो ये CH3 है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है और ये ऑक्सीजन क्या हुआ, इसमें ऐड होकर ये देखो CuCl2 बना दिया। ठीक, तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। तो देखो ऑक्सीजन जुड़ा और हाइड्रोजन रिलीज हो गया, यहाँ से H2 निकल गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो अगर एक प्रश्न बनता है कि क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, एक प्रश्न ये बनता है, तो आपको बताने क्या बनता है, फास्जीन बनती है। और ये क्या है, ये एक अत्यंत विषैली गैस है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो प्रश्न है, प्रश्न हम लिख रहे हैं और आप लोग इसका आंसर ध्यान से सुनेंगे और अब खुद कर लेंगे सुन के। प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। प्रश्न होता है कि क्या कारण है कि क्लोरोफार्म को यानी CH3 को गहरे रंग की रंगीन बोतलों में रखा जाता है, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। और एक चीज इसमें पूछ सकते हैं, और क्या हो सकता है, और इसमें कुछ मात्रा में एथिल एल्कोहल मिलाते हैं, एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। तो ये 2 बातें हैं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या कारण है कि क्लोरोफार्म को गहरे रंग की रंगीन बोतलों में रखा जाता है, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल क्यों मिलाया जाता है। तो ये 2 प्रश्न बन सकते हैं और दोनों को एक में मिलाकर भी पूछ सकते हैं। तो पूरी बात को आप ध्यान से समझिए। तो देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, ये सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और ये पढ़ा ऑक्सीजन। ठीक, और तो यहाँ से अब समझ लीजिए, अब सूर्य का प्रकाश जैसे है, जैसे कि एक सिंपल सी कांच की बोतल होगी, या यूं मान के लिए कलरफुल शीशा नहीं है, बिल्कुल सिंपल शीशा है, खिड़की पे लगा है तो आपकी सूर्य का प्रकाश आसानी से अंदर आ जाता है कमरे में। अगर कलरफुल है तो प्रकाश का बहुत ही कम मात्रा में अंदर आ पाता है। तो वैसे ही क्या होता है कि और जब भी कभी भी क्लोरोफार्म को रखा जाता है तो हमेशा क्लोरोफार्म को बोतल में रखते हैं तो ऊपर तक भरकर रखते हैं, वो बोतल को खाली नहीं रखते हैं। एक तो कारण ये भी है, एक यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बोतल को हमेशा ऊपर तक भरकर ही क्यों रखते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि इसलिए ऊपर तक भर के रखा जाता है
कि अगर बोतल खाली रहेगी तो वहां पर ऑक्सीजन रहेगी। आप जानते हैं जितनी भी स्पेस है खाली, वहां सब जगह पर हवा अपने आप स्थान ले लेती है। जैसे कि खाली गिलास होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है हमेशा, ठीक है। तो खाली बोतल रखेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन आ जाएगी, और बोतल अगर रंगीन नहीं होगी तो ऑक्सीजन होगी। तो जैसे ही उसको सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा वो तुरंत अभिक्रिया करके ये एक जहरीली गैस बना देगी, जिससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर तक तो कारण सुन लीजिए। तो क्या और दूसरी बात क्या होगी कि गहरे रंग की रंगीन इसलिए रखते हैं कि रंगीन बोतलों में प्रकाश बहुत कम आ पाएगा, अंदर पहुंच पाएगा, ठीक है। तो अब पूरी प्रश्न का उत्तर समझिए कैसे लिखेंगे। तो आप प्रश्न के उत्तर को कॉपी पे नोट भी करेंगे, ठीक है। तो उत्तर देखिए, क्लोरोफार्म को गहरे रंग की रंगीन बोतलों में इसलिए ऊपर तक भर के रखा जाता है क्योंकि क्लोरोफार्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन नामक विषैली गैस बनाता है, जो कि अत्यंत ही जहरीली होती है, ठीक है। इसलिए क्लोरोफार्म को गहरे रंग की रंगीन बोतलों में ऊपर तक भरकर रखा जाता है। अब एथिल एल्कोहल का भी उत्तर सुन लीजिए, और फिर आगे लिखेंगे, और क्लोरोफार्म की गहरे रंग की रंगीन बोतलों में लगभग 1% की मात्रा में एथिल एल्कोहल को मिलाकर रखते हैं, क्योंकि एथिल एल्कोहल एक प्रकार ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एथिल एल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो कि क्लोरोफार्म की ऑक्सीजन से अभिक्रिया की गति को रोकता है, ठीक है। और अगर फिर भी एथिल एल्कोहल और अगर फिर भी फास्जीन नामक विषैली गैस बनती है तो एथिल एल्कोहल उससे क्रिया करके दूसरा उत्पाद बना देता है, जिससे खतरा टल जाता है। ये भी आगे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि क्यों रखा जाता है। तो सीधी सीधी सी बात हो गई कि क्लोरोफार्म को हमेशा गहरे रंग की रंगीन बोतलों में ऊपर तक भरकर रखा जाता है, क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फास्जीन नामक अत्यंत विषैली गैस बनाता है, ठीक। और फिर और क्या है, और इसमें एथिल अल्कोहल की लगभग 1% मात्रा में मिला दिया जाता है, जो कि एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो क्लोरोफार्म को ऑक्सीजन से अभिक्रिया की गति को कम कर देता है, ठीक। तो ये इसमें बात हो गई। तो अब इसकी ये बात है ऑक्सीकरण की। अब एक और भी इसका रासायनिक गुण समझिए। दूसरा नंबर है अपचयन। अपचयन की बात कर लेते हैं। अपचयन में देख लीजिए, अपचयन में क्या है, जैसे क्लोरोफार्म है, ठीक। तो अपचयन किससे, तेजन और HCl। अब इस रिएक्शन को आप पढ़ चुके हैं, कब पढ़े थे, जब डाइक्लोरो हेलोएल्केन बना रहे थे, डाई हेलोएल्केन। तो यहाँ पर 2H की प्रेजेंस में यानी अपचयन कराएंगे तो यहाँ बन जाता है क्या, CH2 Cl2, एक HCl बाहर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अपचयन में ये देखिए नवजात हाइड्रोजन है, हम जरूरत के हिसाब से कितने भी, अगर 4 हाइड्रोजन ले लेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर क्या, CH3Cl और 2HCl बाहर हो जाएगा, ठीक। और अगर हम 4 की जगह पर 6 हाइड्रोजन ले लें तो सीधा सीधा ये क्या बन जाएगी, मीथेन बन जाएगी, और तीनों HCl बाहर हो जाएंगे, ठीक। तो ये अपचयन की बात हो गई। तो ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपकी ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको VIMP कर लीजिए, ठीक, ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आता है NaOH से अभिक्रिया। NaOH से अभिक्रिया, NaOH से अभिक्रिया में देखिए, अब देखिए क्लोरोफार्म को थोड़ा हम अलग तरीके से लिख लेते हैं। 3 Cl हैं तो ये तीनों Cl हमने ऐसे जोड़ दिए, है तो क्लोरोफार्मी CH तीनों हैं। अब NaOH को हमने यहाँ पर लिए गए 3 NaOH। अब आप मैटर को समझिए आखिर है क्या ये, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, ये 3 Cl जो हैं ये नेगेटिव पार्ट है, इधर OH नेगेटिव पार्ट होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक। तो ये 3 इसी लिए गए कि 3 Cl है, 3 OH है, तो तीनों Cl को हटेगा और तीनों जगह OH जाएगा,
ठीक, CH OH OH और OH प्लस 3 NaCl, ठीक, लिख लेंगे। अब देखो ये एक पता है क्या, ये एक माध्यमिक उत्पाद के तरीके से बनता है। अब इसको थोड़ा सा आगे और यहाँ समझ लीजिए, मेन प्रोडक्ट अभी यहाँ नहीं बना है, ठीक। अब मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, यहाँ से पता क्या होता है, यहाँ से आपका H2O बाहर हो जाता है, ये इतना पार्ट, ये H2O बाहर हो गया, बचा क्या, CHOOH और प्लस H2O, ये बचा। अब इसको थोड़ा चेंज करके हम लिख सकते हैं HCOOH, ये H इधर कर दिया, ठीक, क्योंकि H इधर क्योंकि भाई ये इसका हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा होता है, ना कि हाइड्रोजन इससे दो चीजों से नहीं जुड़ा है। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, असल में कार्बन से जुड़ा है, ठीक। कायदे से इसको भी यहाँ लिखना चाहिए था। तो ये क्या बन गया, COOH आपको दिख गया, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक। तो एक कार्बन है, इसका नाम आयुपेशी में करोगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। और अगर ऐसे इसका नाम देंगे सामान्य नाम, तो इसका नाम क्या है, फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल, ठीक। तो ये रिएक्शन हो गई NaOH से, तो NaOH से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फार्मिक एसिड बनाता है, ठीक, मेथेनोइक अम्ल, याद रखेंगे। तो एक ये रिएक्शन हो गई। और इसकी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम आपको बता देते हैं, किसके साथ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसकी, जो बहुत पूछी जाती है, वो है एसीटोन के साथ। ये इम्पोर्टेंट है रिएक्शन, आप याद रखेंगे, एसीटोन से अभिक्रिया, ये VIMP में कर लीजिए इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, एसीटोन से। अब एसीटोन का सूत्र याद रखिए, क्या होता है, कीटोन होता है एक तरीके से, CH3COCH3, ये एसीटोन है, ठीक है। अब CH3COCH3 इसको थोड़ा बदल के हमने लिख लिया, कैसे लिखा, देखो ये लिख लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 कर लिया, और डबल बॉन्ड O कर लिया, ठीक, प्लस, और ये क्लोरोफार्म की अभिक्रिया है तो क्लोरोफार्म लिख लिया, ठीक है। अब जब इसकी रिएक्शन हुई तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये CH था, एक O के साथ, एक बॉन्ड के साथ जुड़ गया, यानी ये क्या बना दिया, CH3, ये C और ये CH3 तो है ही, एक बॉन्ड के साथ ये OH जुड़ गया, और एक के साथ CCl3 जो बचा था वो इधर जुड़ गया, CCl3, ठीक। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरीटोन, क्लोरीटोन, ठीक, बात समझ में आई। एसीटोन से क्लोरोफार्म के अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है, ठीक। तो क्लोरीटोन को याद रखेंगे। इसका एक और भी नाम है, क्या है, यहाँ पर इसका नाम एक और भी रखते हैं, ट्राईक्लोरो एसीटोन भी कहते हैं इसे, ट्राईक्लोरो एसीटोन भी इसका नाम है, ठीक। और तो आपको परिभाषा में क्या लिखना है इसे, क्लोरोफार्म की अभिक्रिया एसीटोन से कराने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है, इसका फेमस नाम है। और क्लोरीटोन का उपयोग भी पूछा जाता है, किसमें किया जाता है, तो याद रखेंगे, क्लोरीटोन का उपयोग निद्राकारी औषधियों के निर्माण में किया जाता है, ठीक। तो आप देखते भी होंगे, आप क्लोरीटोन आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा। क्लोरीटोन का उपयोग तब भी किया जाता है जैसे कि कोई जब सफर कर रहा होता है व्यक्ति, और उसको बस वगैरह में या कार वगैरह में, तो उससे वॉमिट आती है, वॉमिट मतलब कि उसको घबराहट से होती है, और मतलब कि जैसे कि वॉमिट मतलब उल्टी आना होता है, कि उल्टी सी आने लगती है, उसको जीभ मिचलाने लगता है, तो उसको क्लोरीटोन ले सकता है, वो उसमें फायदेमंद होती है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें हमने आप लोगों को बता दी, आप समझ सकते हैं। अब इसके वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए यहाँ तक खत्म करते हैं, आगे नेक्स्ट में फिर आगे इसके आगे का बताएंगे, ओके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।